गांधीनगर स्थित जनता ब्लड बैंक के पास 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा की अमृत रूपे बरसा का आयोजन किया जा रहा है। श्रीमद् भागवत कथा के प्रथम दिवस कथा के उच्च कोटि के विद्वान कथावाचक प्रदीप मिश्रा ने ईश्वर भक्ति से पूजन कराया और कथा का शुभारंभ किया। मुख्य यजमान और आयोजक राकेश कुमार रस्तोगी और नीरू रस्तोगी ने पूजन में भाग लिया। परम पूज्य महाराज ने भक्ति, ज्ञान, वैराग्य का वर्णन करते हुए बताया कि कलयुग में भगवान का कीर्तन एवं कथा ये 2 ही साधन है। आपने बताया कि इस कलयुग में भगवान की भक्ति ही जीवन का सार है तथा कथा सुनने से जीवन को आनंदमय मंगलमय बनाकर अपना आत्म कल्याण होता है और मन का शुद्धिकरण होता है। कार्यक्रम में रोटरी क्लब मुरादाबाद ग्रज के सभी साथियों का भरपूर सहयोग रहा। अंत में आचार्य जी ने सभी को आशीर्वाद दिया। आज भागवत कथा के प्रथम दिन के इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से राकेश कुमार रस्तोगी, नीरू रस्तोगी, डॉक्टर सुमनेश रस्तोगी, अंजुषा रस्तोगी, प्रभात रस्तोगी, राखी रस्तोगी, सुनीता मानस, नमिता रस्तोगी, शिवानी, रीमा रस्तोगी, विपुल, अंशुल, आरुषि जैन, तरुषि जैन, रामचंद्र सोती, इला सिंह, डॉक्टर मनोज रस्तोगी, प्रदीप रस्तोगी, रविवार रस्तोगी, सीमा रस्तोगी, डॉक्टर गोविंद नौनियाल, अमित रस्तोगी, अंजू सोती, अनिल शर्मा, पूर्णिमा शर्मा, पीयूष रस्तोगी आदि उपस्थित रहे। और हमारे भाई बहनों ये कहाँ तक जाएंगे? जना शमशान तक, और वहाँ जाकर के ये भी आपको छोड़ देंगे, सब बैठ जाएंगे। थोड़ी बहुत देर आपके विषय में चर्चा करेंगे और फिर वही दुनियादारी की आपस में चर्चा शुरू हो जाती है। और शरीर कहाँ तक जाएगा? बेहस चिता पर जाकर के पंच तत्वों से बना शरीर, ये भी पंच तत्वों में विलीन हो जाएगा। परलोक मार्गे, अब आगे की यात्रा कैसे होगी? कौन जाएगा? धर्मानभो गच्छत जीव एका, यहाँ से हमारा किया हुआ धर्म सत्कर्म ये सब यहाँ से हमारे साथ चलेगा। अब जब किया ही नहीं तो फिर क्या साथ चलेगा? जो किया है वही तो साथ चलेगा। अच्छा किया है तो अच्छा चलेगा, गलत किया है तो हम सोचें कि हम गलत करके और दूसरे को उल्टू बना करके उसको हम पागल बना करके उसको पकड़ें और सोचें कि हम हवाई ढूंढ रहे हैं। अरे यहाँ तो आप हवाई ढूंढ सकते हैं, लेकिन वहाँ क्या हिसाब देंगे जब सूक्ष्म शरीर पा करके आप जाएंगे और जब पूछा जाएगा तो क्या हिसाब देंगे? आत्मदेव ने आज माँ के साथ वो दुर्व्यवहार, धुंधकारी ने वो दुर्व्यवहार किया जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल। धुंधकारी ने माँ के साथ वो लातों के द्वारा, डंडे के द्वारा माँ की सेवा की। भागवत में भले ही लिखा हो कि माँ ने कुएं में कूद करके प्राणों का परित्याग किया, हम तो ये कहते कि आज धुंधकारी ने अपनी माँ को हो सकता कुएं में धक्का देकर के मार दिया। जब जो व्यक्ति इतनी हदें पार कर सकता है तो वो क्या नहीं कर सकता? धुंधली का प्राणायाम हुआ। अब तो आत्मदेव बिल्कुल स्वतंत्र होकर के रहने लगा। और जब वैश्याओं ने देखा ये तो बहुत बड़ी बड़ी चोरियां करते हैं, डकैतियां करते हैं, एक दिन राजकोष का धन चुरा करके लाए। जब वैश्याओं ने देखा ये तो बड़ा हाथ मार करके लाए और एक न एक दिन को पकड़ा ही जाएगा, और ये पकड़ा जाएगा तो हम सब पकड़े जाएंगे। तो क्यों ना जितना मन एकत्रित हो गया सबको लेकर के हम चलो तो क्या करना है। आत्मदेव रात्रि मदिरा का पान, धुंधकारी मदिरा का पान करके आया और चारपाई में सो गए। वैश्याओं ने रस्सी लेकर के इसको कस दिया और अग्नि के अंगारे, अग्नि को जला करके अंगारे बना करके इसके ऊपर उसके मुख पर रख करके इसको मारने का प्रयत्न किया। और बताइए आप, थोड़ी उंगली अगर कहीं जल जाए तो पूरा शरीर कांप जाता है। इसके ऊपर अग्नि के अंगारे रखे गए धुंधकारी के ऊपर और तड़प तड़प करके इसने प्राणों का परित्याग किया। वैश्याम से 911 हो गई और ये बाकी उठाई। मरने के बाद ये बना भयानक प्रेत बनकर ये लोगों को परेशान करने लगा। और जब ये बात गौकर्ण को पता चली कि मेरे भाई का प्राणाम तो हो गया, गौकर्ण में गया मैं जाकर के भाई के निमित्त पिंडदान करके गौकर्ण जब अपने नगर को पधारे
और रात्रि का समय था, गवर्नमेंट के मन में विचार आया, रात्रि में मैं किसी को परेशान न करूं, अपने खुशी टूटे फूटे मकान में दोपहर में अपना बिस्तर बनाया, विश्राम करने लगे। और दोपहर का भाई जो प्रेत बना था अनेक रूप धारण करके गवर्नमेंट के समक्ष आया। गवर्नमेंट ने पूछा कि भाई आप कौन है बताइए, लेकिन प्रेत की जुबान नहीं खुलती रहती। गवर्नमेंट भगवान के परम सत्य गायत्री मंत्र जल लेकर के अभिनंदन करे, सूर्य भगवान की उपासना की और जल लेकर के सूर्य भगवान के प्रति मंत्रों से अभिमंत्रित करके सूर्य की गति को गौकर्ण में रोक दिया। सूर्य भगवान प्रकट हो गए। गौकर्ण से सूर्य भगवान ने पूछा, गौकर्ण ने बताया मेरे भैया की मुक्ति का उपाय बता दिया। सूर्य भगवान ने बताया अगर एक सप्ताह श्रीमद् भागवत महापुराण अगर आपका भाई सुनेगा तो इसकी मुक्ति अवश्य हो जाएगी। गौकर्ण ने नगर में श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन किया और 7 दिन में अपने भाई भंगकारी की मुक्ति को गौकर्ण ने कर देखिए। प्रेत कितना भी भयानक हो, बड़ी से बड़ी प्रेत आत्मा भगवान के नाम का सहारा सब चाहती है कि मेरी मुक्ति हो, लेकिन जब तक हम भगवान विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेदशास्त्र विशुद्धकृता दृष्टान्त कुशलो धीरा वक्ता कार्यो निष्प्रहा। वक्ता कैसा होना चाहिए? वक्ता का बहुत बड़ा महत्व होता है। आजकल तो सब वक्ता बनकर के बैठ गए। अच्छा, भागवत के महात्मा में आप कभी भी भागवत की जो महिमा है उसको नहीं बताएंगे जो वक्ता, क्योंकि वो ये जानते हैं हमको अधिकार नहीं और हम अनाधिकार चेष्टा करके बैठेंगे, जानते हैं वो, इसलिए वो तुमको ये श्लोक नहीं बताएंगे। विरक्तो वैष्णवो विप्रो ये नहीं बताएंगे। वक्ता वैष्णव हो और विप्र हो। हर किसी को अधिकार भागवत कथा कहने का नहीं दिया, सत्संग सब करिए, किसी को रोक नहीं, लेकिन व्यास मंच पर बैठने का अधिकार सिर्फ वैष्णव ब्राह्मण को दिया। दुनियादारी के दृष्टांत नहीं, दृष्टांत कुशलो हीरा। अगर दृष्टांत भी दिया जाए तो ग्रंथ के द्वारा ही दृष्टांत को देना चाहिए। और भागवत जहाँ स्थापित हो वहाँ श्रीफल को स्थापित करना चाहिए और पंच विप्राणाम 5 ब्राह्मणों का वर्णन करना चाहिए। और नियम ये लेना चाहिए 7 दिन तक हम द्वादशाक्षर मंत्र की 12 मालाओं का ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये 12 मंत्र है। कथा सुनने वाले सभी श्रोताओं को 7 दिन तक निरंतर इन 12 मंत्र की 12 मालाओं को करना चाहिए। नियम तो ये अब न कर सको तो कम से कम 1 माला को सर्वोचित करो भगवान को। और भोजनम कुरु वरम मंगे कथा श्रवण कारणम, कोशिश करो व्रत रह करके कथा नहीं रह सकते हो तो भोजनम कुरु वरम मंगे 1 बार भोजन कर लो, मना नहीं है। ये जरूरी नहीं कि हम व्रत रह के भोजन के लिए इसलिए मना किया गया। भोजन ज्यादा करोगे, दोनों टाइम करोगे तो आलस आता, इसलिए मना है और कोई बात नहीं। कथा की महिमा का वर्णन